बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो मैदे के रिलेटेड है। जैसा कि हम सबको पता है कि मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। तमाम बीमारियों का ताल्लुक मैदा से है। अगर आपका मैदा ठीक नहीं तो आप जो कुछ मर्जी खा लें उसका आपको कतन कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे हुक्मा की जो ज़ुबान में इसको कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपका मैदा ठीक नहीं तो आप चाहे सोने का कुश्ता यूज़ कर लें, आपको उसका रत्ती भर फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मैदा ठीक है तो आप अगर नॉर्मल ग़िज़ा भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स और पूरी उसकी ग़िज़ाइयत वो आपका जुज़्व बदन बन जाती है। आजकल एक बहुत कॉमन मसला है कि खाना खाने के बाद भारीपन हो जाना, पेट का फूल जाना या तबीयत में उकताहट सी, सुस्ती सी छा जाना, जमाइयाँ आना, एक्टिवनेस ना होना। इसकी जो मेन वजह है कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो मैदे में जाके एक रुक जाती है, उसका जो एक प्रॉपर चैनल उसको हज़म करने के लिए वो सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। और इसी सिलसिले में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था मेरी पहली वीडियो में कि हम आपके साथ नुस्खा जात भी शेयर करेंगे, उनको बनाने का तरीका भी बताएंगे और उसका इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। आज मैं जिस नुस्खे पे आपको बात करना चाह रहा हूँ जिसको सूफ़े मैदा कहा जाता है। नाज़रीन, अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 5 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें सौंफ है, कलवंजी है, सफ़ेद ज़ीरा है, अजवाइन देसी है और काला नमक है। अब इसको क्वांटिटी और इसको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। इसमें सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन ये हमने ले लेना है 100-100 ग्राम, और इसमें 1 तोला कलवंजी ऐड करनी है और 1 तोला ही काला नमक ऐड करना है। हाँ, इसमें एक ज़रूरी बात, अगर किसी पेशेंट को मैदे के साथ साथ ब्लड प्रेशर का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो काला नमक ऐड ना करें, वो इन बाकी 4 चीज़ों को यूज़ कर सकता है। इसको अब हम बनाते हैं। ये एक पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम और ये 1 तोला, उसके बाद ये काला नमक इसमें ऐड कर देंगे। इसको यूज़ करने में एज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने लेना है इसको 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप खाना खाएं इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने सारे नुस्खे के बारे में और इसके अफादियत के बारे में आगाह की है और इसके इस्तेमाल में भी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब इस्तेमाल कर सकती हैं। बस इसमें काले नमक का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका जो भी पेशेंट है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का, तो वो काले नमक से गुरेज करे, उसके अलावा यूज़ करे। और इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करता चलूँ कि अगर आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये आप सफ़ूफ इस्तेमाल करते हैं 1 चाय का चम्मच, तो इसकी अफादियत में 10 गुना इजाफा हो जाता है। ये आप घर में खुद बना लें देन वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात ही नहीं है। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको हम ये 200 ग्राम की एक पैकिंग हम आपको सेंड कर देंगे। इंतहाई मुनासिब कीमत में अवेलेबल है। देर मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों से प्यार करें। शुक्रिया।